रोकने के लिए सरकारें तो बदमाशों के घरों पर बुलडोजर चला रही है, लेकिन साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाश बुलडोजर का ही सहारा लेकर रंगदारी मांग रहे हैं। ऐसा ही मामला दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम से सामने आया है। यहाँ बदमाश ने एक बिल्डर से रंगदारी मांगते हुए कहा, मैं यूपी के बुलडोजर गैंग से बोल रहा हूँ, सुना बहुत पैसा कमाया रे तू, अब अगर धंधा करना है तो 10 करोड़ की रंगदारी देनी होगी, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। जैसे ही यह फोन प्रॉपर्टी ब्रोकर के पास आया, मानो उसके कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने महज कुछ ही घंटों की मशक्कत के बाद आरोपी मनोज को उस वक्त धर दबोचा जब मनोज प्रॉपर्टी ब्रोकर पर रंगदारी देने का दबाव बनाने में लगा था। वहीं एसीबी क्राइम की माने तो क्राइम ब्रांच ने 10 करोड़ की रंगदारी मामले में यूपी के रहने वाले मनोज नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आया मनोज भी गुरुग्राम के पॉश इलाके में प्रॉपर्टी ब्रोकर के बिजनेस से जुड़ा हुआ था, लेकिन बिजनेस में हुए नुकसान और गलत आदतों के कारण मनोज पर कर्ज बढ़ता चला गया और मनोज ने रच डाली अपने ही बिजनेस साथी से 10 करोड़ मांगने की साजिश। पुलिस की माने तो आरोपी मनोज पोस्ट ग्रेजुएट और गुरुग्राम में ही रहता है। वही क्राइम ब्रांच यह भी तफ्तीश करने में लगी है कि मनोज का यह पहला अपराध था या इससे पहले भी आरोपी पर कई और वारदात दर्ज हैं। एक सेक्टर 65 के इलाके में रहने वाले व्यक्ति को किसी अनजान व्यक्ति ने 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी फोन करके, पहले व्हाट्सएप के माध्यम से, फिर वैसे, और वो बार बार उससे कॉल कर रहा था और उसने शिकायत की तो हमने सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन में उसका केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन विद इन 24 आवर हमने हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर गुणपाल और सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन की टीम ने मिलके वो जो व्यक्ति जिसका नाम इस सारे मामले में मनोज कुमार सामने आया है उसको गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि मेरे को ये था, मैं भी प्रॉपर्टी का ही काम करता हूँ और मेरे को ये अंदाज़ा था कि इस आदमी के पास काफ़ी पैसा है और ये मैं इस तरह से अगर इसको धमकी दूंगा तो ये मेरे को काफ़ी मोटी रकम दे देगा। इसके चक्कर में मैंने ये फिरौती की कॉल की थी, इसको धमकाया था और मैं ये समझ रहा था कि ये मेरे को पैसे दे देगा। उससे पहले पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया। मनोज नामक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार करके और आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। क्या हिस्ट्री है सर मनोज की? कोई पहले भी कोई आपराधिक इतिहास रहा है? नहीं, अभी तक की जांच में इसका कोई पहले का तो कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं पाई गई, लेकिन अभी हम और पता कर रहे हैं और ये पहली बार बता रहा है कि मैंने पहली बार ऐसा काम किया है, लेकिन फिर भी इसका पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में पता किया था। क्या इसने रंगदारी मांगी थी? इसने कहा कि या तो तुम मेरे को 10 करोड़ रुपए दो और नहीं तो मैं आपके परिवार को ख़त्म कर दूंगा, इस तरह की बात की थी। और इसको ये भी कहा था कि अगर आज शाम तक पैसे नहीं दिए तो कल तुम ऑफिस नहीं पहुंच पाओ। जब इसकी काफ़ी आपस में बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भी इतने पैसे नहीं है हमारे पास, तो इसने डिस्काउंट भी काफ़ी किया और 40 लाख तक की बात सहमत भी हो गया था कि आज शाम तक अगर पैसे दिए तो 40 दो, नहीं तो फिर 2 करोड़ हो जाएंगे। इस तरह की बार्गेनिंग की जा रही थी इस सारे मामले में और हमने फिर उससे पहले ही इसको कैच कर लिया। इसने ये भी उसको कहा कि भी मैं यूपी के किसी बुलडोजर गैंग से संबंधित हूँ, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें रही हैं, लेकिन ये किसी से संबंधित नहीं पाया गया पूछताछ में। ये अकेला ही इस तरह के, क्योंकि कर्ज था इसके ऊपर और इसलिए इसने ये व्यू रचना रची। सर, जिनसे फिरौती मांगी गई थी, रंगदारी मांगी गई थी, उनका क्या कोई बिजनेसमैन है या किस? वो ब्रोकर का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर ही हैं और वो यहाँ पे रह रहे थे और उनका अच्छा काम चल रहा है, तो इसको ये अंदाज़ा था कि इनके पास मोटे पैसे मेरे को मिल सकते हैं।